विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण विषय। यह विषय है कि नवरात्रि में माँ नव दुर्गा को हम सभी लोग पूजते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम यह नहीं जान पाते हैं कि उनकी पूजा पद्धति क्या है, उनको किस प्रकार से मनाया जा सकता है, क्या क्या भोग किस देवी को किस दिन अर्पित किया जा सकता है। तो इस सब को जानने के लिए आइए चलते हैं अपने विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन के 9 प्रकार के भोग। तो चलते हैं प्रथम दिन पर। तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री के लिए हमें गाय के देसी घी का भोग अर्पित करना चाहिए, जिसके अर्पित करने से हमारे शरीर के रोग और कष्टों से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। कई प्रकार के रोगों से हम निरंतर घिरे रहते हैं, तो हमें प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के लिए देसी घी का भोग अर्पित करना चाहिए। तो आते हैं अब अपने दूसरे दिन के ऊपर। नवरात्रि का द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन। माँ ब्रह्मचारिणी को वैसे तो हम कोई भी पदार्थ अर्पित करें, देवी देवता को हृदय से किया गया पदार्थ भोग के लिए अति प्रिय होता है। लेकिन यदि हमें जानकारी हो, हमारे ऋषियों ने जिस जानकारियों को खोजा है उसकी जानकारी हो, तो उसके द्वारा हम सहज में ही उनको प्रसन्न करने के मार्ग को खोज कर उसके द्वारा उनका विशेष पूजन अर्चन करके और अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, और ब्रह्मचारिणी के लिए माँ को शक्कर का भोग, पंचामृत का भोग, पंचामृत एवं शक्कर का भोग लगा करके हम उनसे लंबी आयु के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नवरात्रि के तृतीय दिन अर्थात माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के लिए विशेष करके दूध से बने पदार्थ, दूध की बनी मिठाइयाँ, मावे के बने पदार्थ, मावे की मिठाइयों का भोग हमको अर्पित करना चाहिए, जिसके द्वारा हमको धन एवं वैभव का लाभ माँ चंद्रघंटा से प्राप्त होगा एवं वह आशीर्वाद देकर के हमारे धन से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से अब आते हैं चतुर्थ दिवस पर। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा के लिए। कूष्मांडा को मालपुआ का भोग अति प्रिय है। चौथे दिन यदि हम मालपुआ का भोग लगाएं अथवा मालपुआ का दान करें, तो उससे हमारी बुद्धि का विकास एवं निर्णय की क्षमता का आशीर्वाद हमें माँ कूष्मांडा से प्राप्त होगा। और माँ कूष्मांडा भी अति शीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में खुशियों की बरसात करेंगी। आते हैं अब अपने पंचम दिवस के ऊपर। नवरात्रि का पंचम दिन अर्थात स्कंद माता। स्कंद माता के लिए केले के भोग का वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। केले का भोग लगा करके हम उनको प्रसन्न करेंगे तो हमारे शारीरिक रोगों से, शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी एवं हमारे कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में हमको सफलता प्राप्त होगी, जिस कारण से हमारे जीवन के कई प्रकार की बाधाएं हमसे अनायास ही दूर हो जाएंगी। आते हैं नवरात्रि के षष्ठम दिवस, छठे दिन के ऊपर, जिसकी देवी
माँ कात्यायनी है। कात्यायनी देवी को मीठे पान का भोग अर्पित किया जाता है। मीठा पान यदि हम माँ कात्यायनी के लिए अर्पित करते हैं तो उनसे हमें सौंदर्यता का आशीर्वाद मिलता है एवं हमारे घर में बन रही नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने घर के वातावरण में उपस्थित कर सकते हैं, बना सकते हैं। आते हैं सप्तम दिवस के ऊपर। नवरात्रि का सप्तम दिवस माँ कालरात्रि। कालरात्रि को गुड़ का भोग, गुड़ के बने पदार्थों का भोग जैसे गजक, रेवड़ी आदि गुड़ से बने पदार्थों का भोग लगा करके भी, गुड़ के बने हुए पुए, गुड़ के बने हुए अन्य पदार्थों से भी हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और माँ कालरात्रि इस प्रकार से हमें रोग मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग रोग मुक्ति हेतु हमको अर्पित करना चाहिए, जो कि नवरात्रि के सप्तम दिवस पर उपस्थित होती है। अब आते हैं नवरात्रि का अष्टम दिवस। अष्टम दिवस अर्थात महागौरी का दिन। महागौरी को हमें नारियल अर्पित करके प्रसन्न करना चाहिए। नारियल के भोग के लिए महागौरी के विषय में लिखा गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में। तो कितना सरल है इन नवदुर्गाओं को प्रसन्न करना। नारियल के भोग लगाने से महागौरी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर हमारी आर्थिक परेशानियों से हमें मुक्त कराती है। और आज के जीवन में कौन व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से जूझ नहीं रहा है। तो आइए हम सभी अष्टमी के दिन माँ महागौरी को नारियल अर्पित कर अपने आर्थिक हानि से बचने का प्रयास करें। नवम दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि का दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करें और माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों के बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में सुख शांति उपस्थित हो, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। तो विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे कि खीर का भोग, चावलों की पूड़ी, हलवा पूड़ी आदि विभिन्न प्रकार के सब्जी पदार्थों का भोग लगा करके माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करेंगे। तो ये था नवदुर्गा का 9 दिन के भोजन का, भोग का एक कार्यक्रम की एक सारणी, जो कि हमारे ऋषियों ने खोज करके उसको शास्त्रों में अंकित किया, वर्णित किया है। तो आशा करता हूँ आप सभी श्रद्धालुगण इन नियमों का पालन करके अपने नवरात्रि को विशेष पर्व बना करके माँ की आराधना सहज में ही विशेष रूप से कर पाएंगे। धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।